Okay. Integrals by partial fraction, exercise 7.5 NCERT class 12 math. It's a very important topic for coming आपके पास जो बोर्ड के एग्जाम है उसके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में जितने भी कंपटीशन है उन सभी कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में हम समझेंगे क्या है पार्शियल, है ना, कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन लें यहाँ 7.5 का, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 dx। हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, एक्सरसाइज 7.5 फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया। तो सर आप क्वेश्चन देखते हुए आप डायरेक्ट बोलोगे क्या इस क्वेश्चन को हम नीचे ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं, 7.4 पर आगे सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से। इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। हाँ या ना, हाँ या ना, कर सकते हैं ना। अब बोलोगे सर लीनियर क्वाड्रेटिक है, फिर वही फॉर्म 7.4, यानी कि हमें किसी भी हालत में न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन बनाना होता है। ट्रिक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, कभी भी याद रखना जब लीनियर क्वाड्रेटिक हो, है ना, जब लीनियर क्वाड्रेटिक हो तो जो डिनोमिनेटर है ना, जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना है। कुछ भी ऐड, कुछ भी सब्ट्रैक्ट, कुछ भी कॉमन लो। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब हमें 2x प्लस 3 चाहिए, तो सबसे पहले 2x प्लस 3 के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से, है ना, ऐसे कर सकते हैं क्या। अब क्या करेंगे यहाँ, अब यहाँ हम यहाँ प्लस का 3 चाहिए, प्लस का 3 कर दे, माइनस का 3 कर दे, ब्रैकेट बंद कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हमने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 में किया है कि नहीं, ये क्वेश्चन हमने 7.4 में किया है कि नहीं, वही बन गया, वही बन गया क्वेश्चन। तो ये ट्रिक होता है, आप ए और बी निकालने से बच गए। अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, बी की वैल्यू कितना होगा -3/2 हो जाएगा, ये 1/2 बाहर है ओवरऑल, ऐसा है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको टी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। देखो इसी क्वेश्चन को 1/3 लिख सकते हैं dt, और इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/, इसको लिखना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 के स्क्वायर माइनस 3/2 के स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, ये तो करेंगे। तो अब 1/2 इसको लिखोगे log t माइनस dt आ जाएगा माइनस 3 इंटीग्रेशन, इसको क्या लिखोगे 1/x प्लस 3/2 के होल स्क्वायर। आप बोले से 7.4 होता पड़ा, एक एक बोर्ड पे करा रहे थे, यहाँ पे एक ही बहुत कम टाइम में हो गया। तो ये छोटा मोटा ट्रिक होता है, आपको उस टाइम सीख रहे होते हैं इसलिए वहाँ नहीं बताना होता है, आपने सीख लिया है इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। अभी तो हम यहाँ पार्शियल पढ़ रहे हैं ना, तो पार्शियल करेंगे, बट हमने इसलिए यहाँ ये बता रहे हैं ताकि आपको पता तो चले कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 1/4, यानी क्या लिखोगे -1/2 के स्क्वायर। अब बताओ 1/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो उसका इंटीग्रेट लिख दीजिए, आप क्या आ जाएगा 1/2 log t की वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 3, यहाँ क्या होगा 1/2a, ये आपका 1/2 और x आपका x प्लस 3/2 log x माइनस a अपन x प्लस a। हाँ यहाँ चाहो इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके वो लिख दीजिए आप, चलिए क्या इतना भी छोड़ दीजिए, ये कितना आ जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 3 log कितना होगा 3x, ये क्या है 3/2 है ना, 3/2 है, तो 2x माइनस क्या होगा 3 माइनस 2 करोगे तो प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2, है ना, यानी कि
ओवरऑल कट कटा के आ जाएगा 1। कंपटीशन में आएगा तो स्टेप से आप कर लीजिए, सो इजी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, न कि 7.4। लीनियर अपन क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक और लीनियर अपन रूट ओवर क्वाड्रेटिक 7.4 में हमने पढ़ा था। तो 7.4 में हमने वही चीज यहाँ जो देख रहे हो आपने, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1/2 और 3/2 आपका ए और पी की वैल्यू फाइंड करते थे। यहाँ डायरेक्ट अपना ट्रिक मैंने बता दी कि इससे कर सकते हो। तो ये आप काम 7.4 में अगर करोगे तो गलत नहीं होगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा और आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब हम आ गए यहाँ मेथड पे। जब इस टाइप्स के फॉर्म हो तो क्या करते हैं, इस टाइप्स के फॉर्म हो तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखना बेटा। क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, फिर देखना सीखना है। इस चीज को लिखने की बात करें तो यहाँ इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/x + 1 और 1/x + 2। अब देखो हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा, हमें ऐसे करना है इसको सॉल्व, इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है जिससे कि सेम एज इट इज ऊपर वाला बन जाए, ऊपर वाला बन जाए। तो क्या हमने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2x + 2 - 1 x + 1 अपन x + 1 और x + 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2x + 4 हो जाएगा, है ना। तो आ तो रहा है नहीं, आ तो रहा है नहीं इससे, तो क्यों नहीं हम ऐसा ना करके, हम ऐसा नहीं करके हम कुछ दूसरा उपाय करेंगे। क्या उपाय हो जाएगा, उपाय ये हो जाएगा कि यहाँ 2 डाल दो, अब तो आ जाएगा, अब तो आ जाएगा। यहाँ 1 डाल दो, यहाँ 2 डाल दो। अब इसको सॉल्व करो आप, x + 2 - 2x - 2, है ना, डिवाइडेड बाई x + 1 x - x + 2 हो जाएगा। ये कैंसिल, -x डिवाइडेड बाई x + 1 और x + 2 आ गया। क्लियर है। तो देखो अब चीज अब बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। हमने ऐसे लिख दिया, मतलब कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस कर दिया। अब सोच रहे होगे सर ये क्या कर रहे हैं हम ये क्या कर रहे हैं। करने का मतलब ये है आपको इसको इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 2 पार्ट, जैसे यहाँ नीचे 2 है ना, देयर 2 प्रोडक्ट में 2 टर्म्स हैं, तो हमें ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिससे कि सॉल्व करने के बाद ये आ जाए, सॉल्व करने के बाद ये आ जाए। अब इसका एक मेथड होता है, हमने तो यहाँ मेथड ही लगा, डायरेक्ट किया। तो डायरेक्ट किया तो देख रहे हो, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड जो पढ़ते हो। हमने हीट किए जा रहे हैं, ट्राई किए जा रहे हैं, अब क्या लगा नहीं लगा तो वही नहीं आ रहा। तो वही लास्ट में जब पता चला कि हमने इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो इस टाइप से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो देखो -x - 2 + 2x + 2, देखो कट गया, यही चीज आ जाना, आ रहा नहीं ये। तो 3 बार हमने क्या किया, इस टाइप से काम किया, फिर इसके बाद ये आया। तो क्यों नहीं हम यहाँ की बात करें तो क्यों नहीं हम इसका एक ट्रिक सीख लें, ठीक है। इंटीग्रेशन माइनस आ गया 1/2, इसको देख लो, x + 1 देख लिख सकते हैं, और इसको भी अपना 2 इंटीग्रेशन 1/x + 2 देख लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा, log x + 1 आ जाएगा +2 log x + 2 आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा। आपने हीट एंड ट्रायल किया, 3 मेथड, x की वैल्यू क्या क्या पुट अप करे, किस टाइप से करे कि वही आ जाए। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन हो, एक ही क्वेश्चन है, आपने 3 मेथड से कर लिया। तो ये तो आप कहोगे ओरली या एक तरह से देखा जाए हीट एंड ट्रायल, या देखा जाए आपको कि बस अपने दिमाग लगा कर इस टाइप से किया, कोई मार्क्स काटने वाला नहीं, सही है, ठीक है। बट हमने तो यहाँ 3 बार 4 बार यहाँ दिमाग लगाया ना,
कि क्या करूँ, यहाँ ऊपर क्या लिखूँ, माइनस लिखूँ 1 कि +2 लिखूँ। देखा आपने ना, एक बार 1 यहाँ लिखा था, -2 लिखा था, नहीं हुआ। 2 लिखा था, 1 लिखा था, नहीं हुआ। फिर -1 और 2 लिखा तो हो गया। तो इस टाइप से हमें हिट किया तो हुआ। फर्स्ट मेथड इसको मल्टीप्लाई करके खोला तो भी हो गया, तो 2 काम हो गया। अब तीसरा जो काम है उसको बड़े अच्छे से समझेंगे, और वही काम आपको कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, वही काम आपको करना है यहाँ। ये तो आपको ऐसे बता दिया हमने 2 चीज, ठीक है, 2 चीज हमने ऐसे बता दिया, और आपको वो दोनों काम क्या करना है यहाँ अभी करना है। हाउ कैसे करेंगे, यहाँ करने का मेथड है। अब देखेंगे, आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर फॉर्म FORM, फॉर्म मैंने यहाँ 8 लिख दिया। फॉर्म हमने कितना लिया, 8 लिखा। और फॉर्म 8 में मान लो कि इस टाइप से इंटीग्रेशन, अब यहाँ कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1/x + a x + b x + c, इस टाइप से हो दिए। अब x + g भी हो सकता है, x + e x + f, ऐसे चलते चला जाएगा। यानी कि समथिंग अपन क्वाड्रेट, यहाँ हो समथिंग अपन, सभी टर्म्स लीनियर में हो, सभी टर्म्स लीनियर में हो, तो क्या करोगे यहाँ सबको क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए लेट 1/2, इस बात को याद रखना, पार्शियल फ्रैक्शन में हम पूरे क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो x + a x + b, मैं आपसे पूछूं x + a क्या है, लीनियर है, b क्या है, लीनियर है, c क्या है, तो लीनियर होगा ना, तो कांस्टेंट ऊपर रखोगे, लीनियर हो इस टाइप से करना है। फॉर्म 8 में हमने बता दिया आपको कि इस टाइप से करना है। लेकिन आप तो आपका क्वेश्चन होगा, सर कोई जरूरी थोड़ी कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, इंटीग्रेशन 1/x + a, यहाँ x + b के होल स्क्वायर, यहाँ x + c भी हो सकता है dx, हाँ या ना। अब यहाँ स्क्वायर की जगह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हो, मतलब कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो, तो क्या करेंगे, इसमें भी लिए 1/x + a x + b के होल स्क्वायर x + c है, ठीक है। तो इसमें भी देखो तीनों टर्म्स लीनियर में है, ठीक है। यहाँ कितने बार है, x + a एक बार है, एक बार लिखेंगे। यहाँ x + b कितने बार है, 2 टाइम्स है, तो ऐसे लिखोगे, देखो सीखो यहाँ, फिर यहाँ c वाला टर्म्स कितना है, 8 है। आया समझ में। अगर यही करने का यही स्टेंस होता है, x + b होल क्यूब होता, तो क्या करते हैं, पूरे 3 है ना, यहाँ पावर 3 है तो 3 तक जाते हैं, a/b/ और c/, आपको देखना है कि कितने टाइम से उतने टाइम जाना है। ये सेकेंड फॉर्म है, इट्स सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म देखो, 1/, मान यहाँ लीनियर आ गया, अब यहाँ क्वाड्रेटिक आ गया, लीनियर यहाँ क्वाड्रेटिक आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ लीनियर था तो ऊपर कांस्टेंट डाल देते हैं। तो यहाँ भी देखो, जहाँ लीनियर होगा ऊपर कांस्टेंट हो जाएगा, वहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ ये लीनियर है, देखो मेन मुद्दा है, आप क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग कर रहे हो। अब देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, x² + bx + c, क्वाड्रेटिक है तो क्या लिखेंगे अपने पास, ऊपर लीनियर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक है तो क्या आ जाएगा, ऊपर लीनियर आ जाएगा। बेटा ये 3 फॉर्म है, इन तीनों फॉर्म को अच्छे से दिमाग में सेट कर लो और अच्छे से लिख लो। एक और फॉर्म मैं अपने तरफ से लिखवा रहा हूँ, और ये भी बहुत अच्छा, और इसी में यूज होगा, फॉर्म 9। इस फॉर्म में क्या है, इफ द फॉर्म px/qx dx, ठीक है,
where px and qx both are polynomials. px by qx this, और px और qx क्या, both are polynomials है, and the degree, the पावर मतलब क्या, डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px, न्यूमरेटर का डिग्री जब भी ग्रेटर देन या इक्वल होगा, याद रखना ग्रेटर देन या इक्वल होगा qx से, px का डिग्री यानी न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर देन इक्वल होगा qx से, तो ऑलवेज रिमेंबर क्या करना है, यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड के मतलब ये हो गया, पहले इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इस टाइप से इसको px यहाँ हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइजर। अब इसका जब कुछ करोगे यहाँ रिमाइंडर भी आ जाएगा और यहाँ कोशेंट भी आ जाएगा, तो क्या होता है के पास फॉर्मूला याद है ना, px इज इक्वल टू मतलब डिवीजन इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, qx इनटू, हाँ या ना। इस टाइप से आपका क्या होगा, जो ऊपर वाला फंक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वहां से ब्रेक करके अलग अलग कर स्प्लिटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्म है इस चैप्टर में, सॉरी इस एक्सरसाइज में 7.5 या पार्शियल फ्रैक्शन में, ये दो फॉर्म है। और ये जो फॉर्म 9 लिखा है ये तो कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसके लिए बात करें, इंटीग्रेशन में बात करें, x के पावर मान लो 3/x+1 है। अब जो न्यूमरेटर के पावर है वो क्या है, ग्रेटर है इससे, तो पहले डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिवाइड करके फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन पे आ रहे, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे, फिर समझ में आएगा क्या था, ठीक। तो आई होप क्लियर हो जाए, इसको लिख लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कि पहले इसको इस क्वेश्चन कर ले, फिर इस क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। अब इसी में है, अब देखो ये जो px है, ये px है और ये क्या है, ये qx है। तो अब देखो यहाँ px का जो डिग्री है ग्रेटर देन है qx का, बस ये फॉर्मूला डालना है। तो डालोगे तो क्या आ जाएगा, पहले आप रफ में क्या करोगे, रफ में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो कैसे करते हैं, ये x स्क्वायर से करेंगे, x² प्लस x² हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, x² के नेगेटिव में आ जाएगा, ऐसे तो करते हैं। फिर माइनस x से मल्टीप्लाई कर देंगे, -x² माइनस x आ जाएगा, फिर पॉजिटिव ये भी कट गया, x बच गया, x बच गया। अब क्या करना है बताइए, है ना, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो बस इतना छोड़ दीजिए। तो अगर बात करें यहाँ x³ की जगह हम क्या लिखेंगे, x³ की जगह x+1 x² माइनस x -x, क्यों, प्लस का 1 लिख दीजिए आप, अगर चाहो तो प्लस का 1 से एक बार और कर लो, तो प्लस का 1 करोगे तो यहाँ क्या होगा, x+1 कटेगा, -1 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ कट जाएगा, है ना। तो x+1 इंटू x² माइनस x+1, है ना, -1 ही आ जाएगा। अब जहाँ x³ है वहाँ ये पुट अप कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। जहाँ x³ है पुट अप कर, देखो इस टाइप से इंटीग्रेशन x³ बाई x+1 dx है। क्या इसके जगह हम क्या लिखेंगे, x³ बाई ये है, तो इसके जगह हम लिख देंगे x³ की जगह ये लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, x+1 x² माइनस x+1 -1/x+1। अब क्या अलग अलग कर दीजिए, देखो तो x+1
आया समझ में? कभी भी याद रखना बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कर दिया। करने के बाद क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स आ जाएगा। एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस वन। आया समझ में? याद रखना, न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा था, डिग्री ज़्यादा थी, क्यूब था या लीनियर था, तो ये काम करेंगे। पहले डिवीजन डिवाइड करेंगे लॉग डिवीजन से, फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स की वैल्यू ये लिखेंगे डिवीजन, ठीक है? फिर इसका सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन जो हमारा था उस क्वेश्चन पे आ रहा है, फिर आगे हम बढ़ रहे, ये नहीं कि इसको छोड़ेंगे। अब समझेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेम देखो बेटा, यहाँ क्या आपके पास नीचे जो भी है डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में और लीनियर में, तो जो फर्स्ट मैंने सेवंथ फॉर्म का जो फर्स्ट लिखवाया था उस फॉर्म पे क्या आ जाएगा बताइए आप? लेट। पूरी इक्वेशन को हम लेट लेते हैं, पूरी जो इंटीग्रेशन है सबको हम क्या करेंगे? लेट लेंगे। और याद रखना ऐसे ही सब में क्वेश्चन करना, a अपन एक्स प्लस वन प्लस बी अपन एक्स प्लस टू। अब क्या करेंगे? इसको एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा? a एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन अपन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू आ जाएगा। देखो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? इसलिए अगली बार से लिखना ही मत ये चीज, कैंसिल आउट हो जाता है। तो x इज इक्वल्स टू a एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस वन, ये आ गया। जैसे 7.14 में हमने क्या किया था? a और b की वैल्यू फाइंड करते थे, यहाँ भी हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कंपेयर करके। और कंपेयर से इजी मेथड है कि क्यों नहीं हम वैल्यू को पुट अप कर दें, x की वैल्यू बारी बारी से पुट अप करके फिर फाइंड करें। जैसे यहाँ x प्लस टू है, x प्लस टू है, इसको जीरो बनाना है। देखो यहाँ ब्रैकेट में x प्लस टू है, यहाँ x प्लस वन है, अच्छे से समझेंगे। अब मान लो इसको जीरो बनाना है तो क्या करेंगे? x की वैल्यू क्या पुट अप करें? माइनस टू पुट अप करेंगे, माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब मान लो इसको जीरो बनाना है, x प्लस वन को जीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू माइनस वन पुट अप करें, माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा? जीरो, है ना? तो इस टाइप से याद रखना। पहले क्या करना? पी यू टी पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। जब आपने एक्स की जगह माइनस टू पुटअप किया इसमें तो कितना आ जाएगा? माइनस टू इज इक्वल्स टू ए माइनस टू प्लस टू बी माइनस टू प्लस वन, कितना होगा? माइनस टू, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस टू ए इंटू जीरो प्लस क्या हो जाएगा? बी इंटू माइनस वन। ओवरऑल वी गेट माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस बी और बी की वैल्यू आ गया 2। अब यहाँ ऐसे लाइन खींचना, फिर माइनस वन जब पुटअप करोगे इसको तो मिला ही, मुझे समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया। तो पुटअप करोगे माइनस वन इज इक्वल्स टू ए माइनस वन प्लस टू प्लस बी क्या होगा? माइनस वन प्लस वन। अगली बार से आप ऐसा नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट जो जीरो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए अब लिख रहा हूँ मैं। यानी कि बी की वैल्यू कितना, ए की वैल्यू कितना आ गया? ए की वैल्यू का माइनस वन। उस टाइम ये ऐसे ही आ रहा था, ए की वैल्यू माइनस वन बी की वैल्यू टू आ रहा था, हमने जब शुरू में किया था सेकेंड मेथड में। तो अब क्या करें? अब क्वेश्चन पे आएंगे, ये चीज ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यही तो है, ये इसके लिए लिखा था, यही है क्वेश्चन, इसके हमने यही लिखा था। तो क्या इंटीग्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं? ए अपन एक्स प्लस वन प्लस बी अपन एक्स प्लस टू dx, हाँ या ना? इसके ही जगह तो हमने लिखा है। अब a की वैल्यू क्या है? माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस टू बाई, अब याद करो हमने ये क्या किया? हिट एंड ट्रायल मेथड से ये चीज हमने फाइंड किया था, 2-3 बार हमने हिट किया था, 2-3 बार में ट्राई किया था कि क्या रखूँ यहाँ, क्या रखूँ यहाँ, वो चीज़ पता चली है कहाँ से आ रहा था। इतना आपको स्टेप करना होगा, ये चीज़ दिखाना पड़ेगा सीरियसली के लिए, फिर आपको यहाँ करना पड़ेगा। अब क्या? बस अपना क्वेश्चन 1 बाई एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस टू बाहर इंटीग्रेशन 1 बाई माइनस लॉग क्या हो जाएगा?
आप चाहो ये आपका आंसर इतना ही छोड़ दो। अगर इससे भी ज़्यादा अगर बढ़ना है तो बढ़ दो।